हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं एयर फिल्टर रेगुलेटर लुब्रिकेटर क्या होता है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशंस एंड सम रियल टाइम एग्जांपल्स को समझेंगे AFRL के। सो फ्रेंड्स, AFRL एक ऐसा 3 in 1 यूनिट डिवाइस है जो कि न्यूमेटिक सिस्टम में एंटर होती हुई कंप्रेस्ड एयर को वो क्लीन करता है, उसके प्रेशर को रेगुलेट करता है और उस एयर में थोड़ा सा ऑयल ऐड करता है। सो बेसिकली एयर फिल्टर रेगुलेटर लुब्रिकेटर एक ही डिवाइस का नाम है, वो कोई अलग अलग डिवाइस नहीं है। वो एक सेम डिवाइस में ही आते हैं जिसका काम होता है एयर को क्लीन करना, उसके प्रेशर को रेगुलेट करना और उसमें थोड़ा सा मिस्ट या तो ऑयल ऐड करना। सो बेसिकली उसके फंक्शन है वो एयर में से जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और मॉइस्चर होता है वो उनको रिमूव करता है। वो कंप्रेस्ड एयर का प्रेशर मेंटेन करता है एक कांस्टेंट लेवल पे और वो उसमें थोड़े से ऑयल पार्टिकल्स को मिक्स कर देता है। उसका मेन पर्पस ये है कि हमें क्लीन, स्टेबल और लुब्रिकेटेड एयर चाहिए सिस्टम में, जिससे हमारे सिस्टम की लाइफ भी इम्प्रूव होती है और उसका परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होता है। सो बेसिकली उसके कंस्ट्रक्शन की हम बात करें फ्रेंड्स, तो उसमें 4 मेन पार्ट्स होते हैं: फिल्टरिंग यूनिट, रेगुलेटर यूनिट, लुब्रिकेटिंग यूनिट एंड प्रेशर गेज। सो बेसिकली उसका सीक्वेंस ये होता है कि भाई फर्स्ट सबसे आगे फिल्टर होता है, बीच में रेगुलेटर होता है और सबसे लास्ट में लुब्रिकेटर होता है। उसके वर्किंग प्रिंसिपल की हम बात करें फ्रेंड्स, तो सबसे पहले सिस्टम में एयर एंटर होती है। एयर एंटर होते ही जो फिल्टर रखा हुआ होता है, फिल्टर वो उसमें से डस्ट पार्टिकल्स को और मॉइस्चर को रिमूव करता है एयर में से। जैसे ही डस्ट पार्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं, वो रेगुलेटर के पास जाती है एयर, और रेगुलेटर उसको डायफ्राम की हेल्प से उसके प्रेशर को मेंटेन करता है, जो प्रेशर हम सेट करते हैं। और बेसिकली लुब्रिकेशन यूनिट में से एयर को एक ऑयल टैंक में से पास किया जाता है। उस ऑयल टैंक के आउटपुट में हमें लुब्रिकेटेड एयर मिलती है, यानी उस एयर में ऑयल पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं। उसके आउटपुट एयर फिल्टर रेगुलेटर लुब्रिकेटर के आउटपुट पे हमें क्लीन, कांस्टेंट प्रेशर और लुब्रिकेटेड एयर सप्लाई मिलता है। फ्रेंड्स, उसके एप्लीकेशंस की हम बात करें तो फ्रेंड्स वो ऑटोमेशन एंड असेंबली लाइंस में यूज़ होता है प्रिसाइज कंट्रोल के लिए। वो न्यूमेटिक टूल्स जैसे ड्रिल्स, ब्रेंचेस, ग्राइंडर्स में यूज़ होता है। वो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स में, पैकेजिंग मशीन्स में और प्रोसेस इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है एयर कंट्रोल के लिए प्रोडक्शन प्लांट्स में। सो बेसिकली फ्रेंड्स, लुब्रिकेटर रखने का मेन रीज़न ये है कि बेसिकली इंडस्ट्री सिस्टम्स में बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं, तो वो मूविंग पार्ट्स में वियर एंड टियर लग जाते हैं या तो रस्टिंग लग जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स उसमें अराइज ना हो, तो इसलिए वो उसमें से जो एयर पास आउट होती है उस पास में थोड़ा ऑयल मिक्स कर दिया जाता है, ताकि हर एक जो भी मूविंग पार्ट है वो अच्छे से ऑयलिंग से कोट होता है, जिसमें से वियर एंड टियर की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है, और सेकेंडली उसमें रस्टिंग ना हो। अब एक क्विक समरी देखते हैं फ्रेंड्स। AFRL में 3 यूनिट्स होते हैं: फिल्टर, रेगुलेटर एंड लुब्रिकेटर। फिल्टर जो होता है वो एयर में से डस्ट पार्टिकल्स को और मॉइस्चर को रिमूव करता है, और रेगुलेटर होता है वो एयर का प्रेशर कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन करता है, और लुब्रिकेटर उसमें थोड़ा ऑयल मिक्स कर देता है, ताकि जो भी मूविंग पार्ट्स हैं उन पर थोड़ा ऑयलिंग कोटिंग हो जाए और उसमें वियर एंड टियर और रस्टिंग की कोई प्रॉब्लम ना आए। रूटीन मेंटेनेंस से जैसे कि क्लीनिंग और जो ऑयल टैंक का जो ऑयल होता है उसको रिफ़िल करते रहें या तो हम चेंज करते रहें, उससे सिस्टम की रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी बढ़ती है, और रिज़ल्ट में हमें हाई एफिशिएंसी और इक्विपमेंट की लॉन्ग लाइफ्स और सेफ्टी इंप्रूव मिलती है और हाई एक्यूरेसी मिलती है। थैंक यू वेरी मच।